हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे मिलिंग सीरीज मशीनिंग में फेस मिलिंग कैसा करने का। फेस मिलिंग में भी दो टाइप के फेस मिलिंग आते हैं, एक रहता है प्रोग्रामिंग फेस मिलिंग और एक रहता है इंस्टेंट फेस मिलिंग। ये इंस्टेंट फेस मिलिंग नाम का जो ऑप्शन है ये सिर्फ सीमेंस में अवेलेबल है, बाकी किसी भी मशीन में इस टाइप का फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इसको कैसा करते हैं वो देखेंगे आज हम लोग। फेस मिलिंग करना है तो फेस मिलिंग करने का हमें रिक्वायरमेंट आया था, हमें पूछा था ये सब चीज, सुशांता वोल्क्स ने पूछा था हमें कि सर हमें फेस मिलिंग करना है तो हमें साइकिल सिखाइए, ऐसा उन्होंने मुझे कमेंट में पूछा था। आज उनके कमेंट के ऊपर मैं आंसर दे रहा हूं आपको कि फेस मिल कैसा करना है। उनका शायद क्वेश्चन अलग होगा, शायद उनको फेस मिलिंग का प्रोग्राम चाहिए होगा। ठीक है, हम लोग फेस मिलिंग का प्रोग्राम भी बनाते हैं, बट आज के प्रोग्राम में मैं आपको इंस्टेंट फेस मिलिंग कैसा बनाना है ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। इंस्टेंट फेस मिलिंग होती क्या है ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज अ इंस्टेंट फेस मिलिंग। फेस मिलिंग का बोले तो क्या रहता है, तो हमारे पास एक मिलिंग का एक हमारे पास वर्कपीस होता है। उस वर्कपीस के ऊपर बहुत सारे हील्स वैलीज रहते हैं। उस वर्कपीस के ऊपर बहुत ऐसा क्लीन सा ऐसा उसका वर्कपीस का फेस नहीं रहता है। उस केस में अगर हमें उस वर्कपीस का एरिया, वर्कपीस का फेस हमें अच्छे से क्लीन करना है तो उस केस में हमें फेस मिलिंग करनी पड़ती है। उसको हमें क्लीन करना है, वो उसका मकसद होता है। अभी फेस मिलिंग क्यों करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया, बट बहुत सारी जगह पे जैसा कि जो लोग डाई मेकिंग में काम करते हैं, डाई शॉप में काम करते हैं, वो लोगों को तो बहुत ज्यादा पैमाने पर बहुत ज्यादा अमाउंट में फेस मिलिंग करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि डाई शॉप में बहुत बड़ी बड़ी डाइज होती है, उनका डायमेंशन मीटर्स में होता है। बहुत बड़ा डायमेंशन होने के कारण उनको फेस मिलिंग में भी बहुत सारा उनको टाइम डालना पड़ता है। तो कभी कभी वो लोग प्रोग्राम बना पाते हैं, कभी कभी प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं। तो आज के केस में प्रोग्राम विदाउट बनाए फेस मिलिंग किस तरह से कर सकते वो आज मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी ब्यूटी की बात मैं आपको बोलता हूं कि आज का प्रोग्राम जो होगा वो हमारा जॉग मोड में होगा। ये भी सबसे बड़ी ब्यूटी की बात है, ये जॉग मोड में चलता है, इसलिए इसको इंस्टेंट फेस मिलिंग भी बोल सकते हैं, ऐसा भी आप समझ के चलो। अभी मेरे सामने इस सीमेंस का 8280 840 DSL कंट्रोलर मेरे सामने है। अभी इस कंट्रोलर के अंदर हमें फेस मिलिंग करनी है। तो फेस मिलिंग करने के लिए हमारे सामने इस कंट्रोलर के अंदर क्या है, मशीन वैल्यू दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फेस मिलिंग करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस आप टूल को यूज कर रहे हो फेस मिलिंग करने के लिए उस टूल का आपको ऑफसेट लेना है। सबसे पहला ऑफसेट कैसा लेना है, वो नंबर ऑफ टाइप के ऑफसेट के अलग अलग प्रोसीजर्स है, और सब कुछ मैंने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में सिखा रखा है। अगर उसका लिंक आपको चाहिए वो भी आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक के थ्रू जाके ऑफसेट कैसा लेते हो देखिए, बहुत सारे टाइप्स के मैंने ऑफसेट वहां पे बता दिए ऑलरेडी। दूसरी बात, ऑफसेट लेने के बाद हमें ऑफसेट को, वो हो गया वर्क ऑफसेट। वर्क ऑफसेट लेने के बाद हमें टूल ऑफसेट लेना है। टूल ऑफसेट किस तरह से लेना है इसका भी, इसके भी ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसका भी वीडियो देख लीजिए। आप उसका भी एक बार देखने के बाद आप टूल ऑफसेट लीजिए। टूल ऑफसेट बोले तो टूल हाइट। तीसरा पॉइंट है आपका टूल ऑफसेट लेने के बाद, वर्क ऑफसेट लेने के बाद आपको किस कोड में उसको सेव करना है। आपने वर्क ऑफसेट लिया तो आपका वर्क ऑफसेट यहाँ पे G54, 55 जिस किसी में आप सेव कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ये आपका तीसरा रिक्वायरमेंट है। चौथा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपका ऑफसेट लेने के बाद आपको ये ऑफसेट को क्रॉस चेक करके देखना है कि ताकि आपका ऑफसेट कहीं गलत तो नहीं हुआ है। अगर आपका ऑफसेट गलत हो गया तो आपको तभी समझ में आएगा, अगर आपका ऑफसेट गलत नहीं हुआ ये भी आपको समझ में आएगा। इसलिए ऑफसेट को क्रॉस चेक करना है, उसे हम लोग पोजीशन में जाके क्रॉस चेक करते हैं। इसके भी ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस भी वीडियो के थ्रू जाइए, वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि ऑफसेट को क्रॉस चेक कैसा करना है। अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले 4 पॉइंट हमें करने हैं। पहला पॉइंट टूल सिलेक्शन, जिस टूल सिलेक्शन में हमें कौन सा टूल यूज करना है वो टूल का सिलेक्शन करना है। दूसरा पॉइंट, हमें उस टूल को लेकर या किसी प्रोब को लेकर या किसी प्रीसेटर को लेकर हमें वर्कपीस ऑफसेट लेना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, हमें टूल ऑफसेट लेना है, टूल हाइट लेना है। आपका डिपेंड है टूल हाइट लेना है, टूल ऑफसेट लेना है, या वर्क ऑफसेट के अंदर ही आपको टूल ऑफसेट को एडजस्ट करना है। ये आप समझ सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ओके, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, चौथा पॉइंट हमारा ऑफसेट का पेज, जो हम लोग ऑफसेट नंबर दिए है, जिस ऑफसेट नंबर के अंदर हमने हमारा ऑफसेट सेव किया है वो ऑफसेट वैल्यू हमारा यहाँ पे
यहाँ पे एक्टिव है क्या, इसे एक्टिव कैसा करना है, इसके भी ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप पीछे की सीरीज निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, अभी सबसे लास्ट वाला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पोजीशन चेक करनी है। और पोजीशन मींस ऑफसेट को क्रॉस चेक करना है। ये 5 पॉइंट जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जितना इजी साइकिल है उतना ही ये रिस्की भी साइकिल है। एक गलती आपको बहुत बड़े रिस्क में डाल सकती है, इसलिए पूरे पॉइंट एक बार क्लियर कीजिए, फिर डायरेक्टली हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं और डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम बना देते हैं। इसलिए हमको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस केस में। ओके, तो अभी हम लोग ये सब कुछ किया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, और हमारा अभी हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो प्रोग्राम में क्या है, मैंने सब क्रॉस चेक करने के बाद अभी मैं स्पेसिफिकली जॉग मोड में हूं। ध्यान दे के रखिए, मुझे हंसिए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जॉग मोड में क्या कर रहा है, जॉग मोड में प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बोलते होंगे। तो भी मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अभी जॉग मोड में ही रहूंगा और जॉग मोड में ही प्रोग्राम बनाऊंगा और जॉग मोड में ही मैं प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट भी करूंगा। देखो, मैं जॉग मोड में हूं। जॉग मोड में मेरे सामने पोजीशन बटन के बाजू में हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की में फेस मिल नाम का एक ऑप्शन मुझे यहां पे दिखाई देता है। इस फेस मिल नाम के ऑप्शन को मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस फेस मिल नाम के ऑप्शन को क्लिक करता हूं, मेरे सामने एक डायरेक्टली एक इस टाइप का विंडो ओपन होता है। What is this window? ये विंडो के अंदर हमें इनपुट डालने हैं। ये विंडो में सबसे पहले मुझे पूछता है, ये फेस मिलिंग का विंडो है। इस विंडो में मैं जॉग मोड में हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात। विंडो में मुझे फेस मिल के इसमें मुझे क्या दिखा रहा है, टी माने टूल। जिस टूल को मैं मेरा फेस मिलिंग करने के लिए यूज करने वाला हूं, उस टूल को यहां पे मुझे इंसर्ट करना है। उसे इंसर्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट टूल बटन प्रेस करना है, और जिस टूल को आप यहां पे यूज करने वाले हो वो टूल आप यूज कर सकते हो। फेस मिल करो, कोई कटर करो, जो आपको चाहिए वो आप लोग एंड मिल यूज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे फेस मिल नाम का कटर है वो सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं और एक बार बात बोल रहा हूं, जिस टूल का आपने टूल हाइट लिया है, जिस टूल का आपने टू वर्क ऑफसेट लिया है, उसी टूल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जिस टूल को आपने उस वर्कपीस के विथ रिस्पेक्ट टू आपने हाइट लिया है, उसी टूल को यहाँ पे आपको कॉल करना है, जो कि टूल हमने अभी क्रॉस चेक भी किया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, इनपुट बटन प्रेस करना है। इनपुट बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे यफ माने फीड पूछता है, आपको फीड कितनी डालनी है, फेस मिलिंग करने के लिए आपको फीड कितनी डालनी है। तो मुझे फेस मिलिंग करने के लिए मुझे फीड डालनी है, समझ के चलो 1500 mm पर मिनट मैंने इतना फीड इसके अंदर डाल दिया है। आप लोग फीड कम ज्यादा कर सकते हो, जैसा आपका मटेरियल है, जैसा आपका टूल है, कटिंग कंडीशन है, वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यस बोले तो आरपीएम कितना, जितना आपको आरपीएम चाहिए उतना आरपीएम डाल दो। मैं 2500 आरपीएम डालता हूं। यहाँ पे मैं सब अंदाजे से डाल रहा हूं, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। ये स्पीड फीड के कैलकुलेशन टोटली आपके मटेरियल कंडीशन, मेटल कटिंग के ऊपर और आपके टूलिंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं रिपीट बात आपको बोल रहा हूं। ये तीनों पॉइंट डालने के बाद मेरे पास सामने एक चौथा पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है मशीनिंग। मशीनिंग में मेरे सामने दो ऑप्शंस आते हैं। मशीनिंग में बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को बोलते हैं उल्टा ट्रायंगल, और एक आ रहा है एक उल्टा ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, रफिंग कंडीशन। अगर समझो मुझे इसको फिनिशिंग करना है तो 3 उल्टे ट्रायंगल आने चाहिए। उसको फिनिशिंग मोड में लाने के लिए मुझे सेलेक्ट बटन यहां पे प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहां पे सेलेक्ट बटन प्रेस करूंगा, मेरे सामने 3 उल्टे एरो, मेरे सामने 3 उल्टे ट्रायंगल दिखेंगे। दिख रहे हैं? ओके, अभी अब फर्स्ट पहला ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब है रफिंग साइकिल। रफिंग बोले तो क्या, तो रफिंग बोले तो मतलब क्या है रफिंग का, कि डेप्थ ऑफ कट बाय कट अगर मेरा मशीनिंग होता है तो उसे रफिंग बोला जाता है सीएनसी के लैंग्वेज में। अभी मैं मशीनिंग में यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल एक बोल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये रफिंग है। अगर समझो मैंने 3 ट्रायंगल को सेलेक्ट किया तो क्या हो रहा है, तो ये 3 ट्रायंगल सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे साइकिल के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां से DXY के नीचे एक यहाँ पे एक इनपुट था, ये इनपुट मेरा यहां से हाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर समझो मैंने एक ट्रायंगल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे DZ बताता है। व्हाट इज DZ? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूंगा तो DZ का मतलब है डेप्थ ऑफ कट। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा और मेरा टोटल डेप्थ रहेगा 5 mm, तो मैं डेप्थ ऑफ कट उस केस में दे सकता हूं जितना आपको देना है, 1 mm 2 mm जो आपको देना है वो आप डाल सकते हो। दूसरी बात ऐसी है, अगर आपने फिनिशिंग जो सेलेक्ट किया, 3 उल्टे ट्रायंगल सेलेक्ट किया आपने, तो यहां से आपका ये डेप्थ ऑफ कट नाम का ऑप्शन यहां से हाइड हो
जाएगा और उस केस में आप लोग डेप्थ ऑफ कट नहीं दे पाओगे। तो इसका मतलब ऐसा है, अगर आपने डेप्थ दे दिया 10 mm, 5 mm, 7 mm, तो आपका मिलिंग कटर एक ही शॉट में, एक ही कटिंग में, एक ही डेप्थ ऑफ कट में पूरा मटेरियल 5 mm, 7 mm निकाल देगा। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन योर कटिंग कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर मटेरियल। कुछ कुछ केस में ज्यादा डेप्थ ऑफ कट आप लगा सकते हो, कुछ कुछ केस में कम। एक आधे केस में आपको एक ही शॉट में पूरा निकालना है मटेरियल, तो आप फिनिशिंग सेलेक्ट कर दीजिए। डेप्थ ऑफ कट डालने का कोई टेंशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगा। अगर डेप्थ ऑफ कट डालनी है तो यहां पे आपको एक ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, 3 ट्रायंगल और 1 ट्रायंगल की। उसके बाद डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्शन में अगर आप लोग इस डायरेक्शन के आगे वाले ये जो आपको दिख रहा है, ये टूल पाथ के ऊपर आप अगर प्रेस करोगे और ये टूल पाथ के ऊपर अगर आप सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे मशीन के ऊपर, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ टाइप के कटिंग टूल पाथ दिखेंगे। इसमें फर्स्ट टूल पाथ ये ऐसा टाइप है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जिगजैग। ओके, दूसरा टूल पाथ रहता है उसको बोलते हैं वन डायरेक्शनल मशीनिंग। ये है वन डायरेक्शनल, हॉरिजॉन्टल वन डायरेक्शन। ये जो तीसरा है ये है जिगजैग वर्टिकल, ऐसा बोला जाता है इसको। जिगजैग हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में है, खड़े डायरेक्शन में। और चौथा है वर्टिकल यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या रहता है। पहला जो है वो है, इसको क्या बोला जाता है, यूनि डायरेक्शनल बोला जाता है। इसको बोलता है जिगजैग टूल पाथ। क्या बोला जाता है, जिगजैग टूल पाथ। इस टूल पाथ के अंदर मेरा टूल ऐसा है, देखो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में, टूल यहाँ पे जाएगा उल्टा आएगा, जाएगा उल्टा आएगा। यहाँ पे टूल लिफ्ट नहीं होगा जब तक आपका पूरा डायमेंशन के ऊपर का मशीनिंग नहीं होता है, तब तक टूल आपका मशीनिंग करता रहेगा। ये इसका कंडीशन है। इस कंडीशन में आप लोग कर सकते हो, बट इस कंडीशन का एक ड्रॉबैक भी है और एक इस कंडीशन का बेनिफिट भी है। ये कंडीशन का ड्रॉबैक ऐसा है कि अप मिलिंग डाउन मिलिंग दोनों होगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक जो इसका एक बार ये कटिंग करेगा, जब ये डाउन मिलिंग करेगा तो अच्छे से फिनिशिंग देगा, अप मिलिंग करेगा तो उतना फिनिशिंग ठीक से नहीं आएगा। ये इसका कंडीशन है। दूसरी बात, इसका बेनिफिट ऐसा है कि ये है ना ज्यादा हाई मटेरियल रिमूवल रेट देता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा कटिंग में मीन्स पूरा टूल एंगेज होता है। इसके अंदर पूरा टूल एंगेज होता है, मीन्स टूल लिफ्ट नहीं होता है जब तक मशीनिंग मेरा टोटल मेरे प्लेट के ऊपर का फेसिंग नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो जिस केस में आपको फिनिशिंग की जरूरत है उस केस में आप इसको यूज ना करें, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उस केस में आप लोग इस दूसरे टाइप का सिलेक्शन करें। और जिस केस में आपको मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा चाहिए, फिनिशिंग का कोई मैटर नहीं है, उस केस में आप लोग इस डायरेक्शन को, इस जिगजैग डायरेक्शन को आप लोग यूज कर सकते हो। ये जो दूसरा कटिंग कंडीशन है इसको बोलते हैं वन डायरेक्शन कटिंग कंडीशन। इस कंडीशन में आपको फिनिशिंग बेहतर आएगा, बट आपका मटेरियल रिमूवल रेट एज कंपेयर टू जिगजैग थोड़ा सा आपको कम रहेगा। क्योंकि क्या है पता है क्या, जब आप लोग एक बार कट लोगे और ऊपर लिफ्ट होगा इसमें रैपिडली, फिर और दूसरा कट लेगा, तीसरा कट लेगा, मीन्स एक ही डायरेक्शन में पूरा कटिंग हो रहा है। एक तो आप थोड़ा मोस्ट करके डाउन ही होता है, जब डाउन मिलिंग होता है तब आपको अच्छे से फिनिशिंग मिलेगा। आपका फिनिशिंग का जो आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका सॉल्व होगा। ये तीसरा और चौथा सेम है, ये वर्टिकल फॉर्म में है और ये भी वर्टिकल फॉर्म है, वन डायरेक्शनल। ये आपको चारों में से आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहां से समझ में आ रहा है? ओके, अभी मैं जो चाहिए मैं सेलेक्ट करता हूं। मैं फर्स्ट नंबर का सेलेक्ट करता हूं, आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद X0 मीन्स आपके सामने आपका वर्कपीस का प्लेट रखा है, जो आपके ऊपर मशीन के ऊपर रखा है वर्कपीस का प्लेट, वही वर्कपीस का प्लेट आपको यहाँ पे आपको एनिमेशन में दिख रहा है, यहाँ पे आपको बाजू में फिगर में दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, तो ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे आपने कॉर्नर में ऑफसेट लिया है, ऐसा आपको मशीन आपको कंसीडर कर रहा है। आपने कॉर्नर ऑफसेट लिया है, ऐसा आपको मशीन कंसीडर कर रहा है। तो आपको इसी कॉर्नर ऑफसेट के कंसिडरेशन के थ्रू ही आपको यहाँ पे डायमेंशंस डालने हैं। कॉर्नर ऑफसेट कैसा लेना है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आपको बता दिया है। सेंटर ऑफसेट भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट कैसे डालने हैं। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर ऑफसेट में डालता हूं। अगर मेरा कॉर्नर ऑफसेट है तो मेरा X0 यहां पे रहेगा, Y0 यहां पे रहेगा, Z0 भी यहां पे रहेगा। X0, Y0 और Z0 यहां पे कॉर्नर पे मैंने 0 किया है, यहां पे कॉर्नर पे 0 किया, इसलिए मेरा ये डायमेंशन मैंने डाल दिया। उसके बाद X1 मीन्स आपका जो वर्कपीस है, आपका जो प्लेट है, उसका X डायरेक्शन में लेंथ कितना है, कितना mm लेंथ है। तो मेरा प्लेट है सब जो 150-200 mm का, उतना मैं लेंथ यहाँ पे डाल देता हूँ। 200 mm जितना भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो।
यहाँ पे किसी किसी केस में आपको चांसेस है कि यहाँ पे एबीएस की जगह पे आईएनसी बता सकता है। आईएनसी का मतलब है इंक्रीमेंटल, एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट। आपको ज्यादा कैलकुलेशन का टेंशन ना आए इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप लोग एबीएस ही सिलेक्ट करें, एब्सोल्यूट फॉर्म में सिलेक्ट करें। एबीएस और आईएनसी कैसा करना है, तो इस केस में आपको यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर आना है और यहाँ पे सेलेक्ट का बटन आपको प्रेस करना है। एबीएस और आईएनसी यहां से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने एबीएस किया, उसके बाद मैं इनपुट करता हूं। उसके बाद y का कंडीशन क्या है, y का आपका लेंथ कितना है, आपका जॉब का y डायरेक्शन में लेंथ कितना है, यहां पे आपको डालना है। y का आपके जॉब का लेंथ है 120, 130, 140, 150, जो भी कुछ है वॉट एवर यू जस्ट पुट देयर, दैट्स इट, जो भी है आपका डालना है। उसके बाद Z1 मीन्स आपको फेसिंग करना है इस इतने डायरेक्शन के ऊपर, इतने वर्कपीस के एरिया के ऊपर आपको फेसिंग करना है। बट कितने एमएम डेप्थ में, Z डायरेक्शन में आपको टोटल डेप्थ कितने एमएम में आपको फेसिंग करना है, यहां पे आपको डालना है। यहां पे भी शायद से आईएनसी आ सकता है, आप इसे एब्सोल्यूट कर लो। एबीएस करके आपको कितना एमएम डेप्थ में आपको मशीनिंग करना है, यहां पे आपको वैल्यू डालनी है। मैं डालता हूं -7 mm। मुझे जो डालना है आपको डाल सकते हो, 5 mm, 3 mm, 4 mm, जितना डालना है आप डाल सकते हो। और आई विल से हियर इनपुट, दैट्स इट। डाल दिया, ये डेप्थ है, टोटल डेप्थ है। उसके बाद है इनपुट। उसके बाद DXY का मतलब ऐसा होता है, इसको बोलते हैं टूल एंगेजमेंट, इसको बोलते हैं कटर एंगेजमेंट, टूल एंगेजमेंट। कटर एंगेजमेंट होती क्या है, आप अगर इसको ज्यादा गौर से अगर मेरे इस फिगर को देखोगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि आपको दो टूल के बीच में का एंगेजमेंट कितना चाहिए आपको यहां पे डालना है। अगर आपका टूल 100 mm डायमीटर का है और आपने समझो उसको समझो आपने 70 mm उसको एंगेजमेंट, 70% उसको आपने अगर उसको एंगेजमेंट डाला तो आपका 100 mm डायमीटर का कटर 70 mm एंगेजमेंट होगा, मीन 70 mm तक एंगेज होगा। फिर बाद में जब वो शिफ्ट होगा दूसरा पाथ लेने के लिए तो उस समय वो वहां पे 70 mm से आगे स्टार्ट होगा। मीन्स उसका मतलब कैसा है, वो 70 mm तक पहले कटिंग करेगा, फिर बाद में और 70 mm से कटिंग स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ऐसा है कि जो अंदर जो लाइन आती है बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट एंगेजमेंट, ज्यादा एंगेजमेंट रखने से जो लाइन आती है वो लाइन आने का आपको बच जाएगी। इस केस में अगर आपने 10-20 रखा तो भी आपको प्रॉब्लम है, मटेरियल रिमूवल रेट कम मिलेगा, फिनिशिंग अच्छा आएगा पर मटेरियल रिमूवल रेट कम मिलेगा। ये DXY का मतलब ऐसा है कि आपका कटर का एंगेजमेंट कितना % चाहिए जब आप लोग कटिंग कर रहे हो, यहां पे समझ में आना चाहिए। इस केस में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम मींस यहां पे एमएम में रह सकता है कभी कभी, तो आपको इसे एमएम में नहीं रखना है, आपको इसे परसेंटेज में रखना है। परसेंटेज में ही रखे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन में आपको इजी रहेगा। परसेंटेज में रखने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट का बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद आपके सामने आता है DZ। ये DZ का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये DZ आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है। DZ का मतलब है डेप्थ ऑफ कट। मुझे 7 mm मटेरियल मुझे Z डायरेक्शन में निकालना है, तो 7 mm एक शॉट में तो नहीं निकालना है, मुझे डेप्थ ऑफ कट में निकालना है। तो मुझे डेप्थ ऑफ कट में 7 mm निकालने के लिए यहां पे मुझे डेप्थ ऑफ कट डालनी पड़ेगी। मुझे जो डेप्थ ऑफ कट डालनी है मैं यहां पे डालता हूं 1 mm डेप्थ ऑफ कट, पॉजिटिव डाल देने का है, दूसरा कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। उसके बाद यूजेड बोले तो फिनिशिंग अलाउंस इन Z डायरेक्शन। अगर आप Z डायरेक्शन में मशीनिंग कर रहे हो, 7 mm मशीनिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ फिनिशिंग के लिए मटेरियल रखना है क्या, अगर रखना है तो यूजेड में रखिए, ना रखना है तो 0 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद इसे कहना है एक्सेप्ट कहने के बाद इसका मैं और एक बार आपको बोल रहा हूं, इसको एक्सेप्ट करने के बाद, इसको पहले एक्सेप्ट करने से पहले आपको सब समझ लेना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक बात बोलता हूं मैं, आपको इस साइकिल का कोई सिमुलेशन नहीं दिखेगा क्योंकि जॉग मोड में चल रही है। दूसरी बात, अगर आपका यहां पे कुछ आपने गलत डायमेंशन डाल दिया, अगर समझो आपने कुछ गलत डायमेंशन डाल दिया तो आपका साइकिल यहां पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। इसका 90% चांसेस है कि आपका साइकिल यहां पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। आप गलत डालोगे तो एक्सेप्ट का बटन ही आपके सामने नहीं आएगा। ये पहली केस है। दूसरी केस ऐसी, अगर आप ज्यादा ही गलत डाल दिया तो भी आपका है ना, ये जो लाइन है, ये जो वर्कपीस का जो आपका लाइन है, ये लाइन आपका अलग इसमें आ जाएगा। मिस इसका मतलब क्या है, ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर ना दिखते हुए ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको रेड कलर में दिखेगा। रेड कलर का मतलब ऐसा होता है कि आपका जो साइकिल है वो आपका साइकिल गलत हो चुका है, इसका मतलब आपको रेड कलर में वो बताएगा। ओके, तो उसके लिए आपको ध्यान देके देखना है कि आपका ये जो साइकिल का कलर है, साइकिल का कलर आपका रेड नहीं आना चाहिए, ऑरेंज ही आना चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ओके, इसका कोई सिमुलेशन नहीं दिखता है। आपको जो भी देखना है आपको ऐसा ही देखना है, साइकिल के ऊपर खुद की कंसंट्रेशन के ऊपर देखना है। उसके बाद आई विल से मैं फील्ड को 0 करता हूं।
मैं स्पिंडल स्टार्ट, फीड स्टार्ट करता हूं, फीड को 0 करके मैं साइकिल स्टार्ट बटन कर देता हूं। साइकिल स्टार्ट बटन करने के बाद मैं आराम से मेरे फीड नॉब को छोड़ देता हूं। देखिए मेरा मशीनिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है मशीन वैल्यू कैसी मेरी मूव हो रही है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखो मशीनिंग हो रही है, आपको यहाँ पे मशीनिंग मूवमेंट दिख रही है। आपको यहाँ पे आप जब मशीन के ऊपर करोगे तो एक्चुअल मशीनिंग होगा, ये मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ। ये बहुत अच्छे से चल रहा है, ये देखिए मस्त मशीनिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह से मेरा फेसिंग हो चुका है। फेसिंग होते ही मेरा टूल उड़ गया और जहां जिस पोजीशन पे मेरा पहले टूल था मशीनिंग करने के, उस पोजीशन के ऊपर मेरा टूल जाके खड़ा हो चुका है अभी। मींस ऐसे इस केस में आपका टूल आपका मशीन होम पोजीशन में नहीं जाएगा प्रोग्राम होने के बाद। इस केस में आपका टूल जहां से आपने शुरुआत किया था, मींस आपके प्रोग्राम बनाने से पहले आपका फेस मिल कटर जिस पोजीशन में खड़ा था उस पोजीशन में जाके रहेगा। दूसरी बात, ये साइकिल किधर भी सेव नहीं होती है, ये साइकिल किधर भी सेव नहीं होती है। आपको इस साइकिल का बहुत अगर डायमेंशन चाहिए तो इस साइकिल का आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा और बाद में इसको और एक बार इनपुट करना पड़ेगा। ये साइकिल कहीं पे भी सेव नहीं हो सकती है। तीसरी बात मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे मशीन वैल्यू दिखा रहा है, अगर आपको वर्क वैल्यू में देखना है तो भी आप देख सकते हो। एक्चुअल मशीन वैल्यू के ऊपर अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे वर्क दिखाएगा, साइकिल नहीं दिख रही है। साइकिल दिखने के लिए मुझे फेस मिल बटन और एक बार प्रेस करना है, वही डायमेंशन में रही है। अगर मैं डायमेंशन चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगी। ये साइकिल किधर भी सेव नहीं होती है, मैं आपको रिपीट बोल रहा हूं। अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो आपके मशीन के अंदर। स्क्रीनशॉट कैसा निकालना है इसका भी ऊपर मैंने वीडियो निकाल के रखा है। मशीन का स्क्रीनशॉट कैसा निकालना है वो आप लोग देख सकते हो। आप लोग मशीन के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मशीन के अंदर आप लोग इसे सेव कर सकते हो। ओके, आई विल अगेन से इधर एक्सेप्ट। ये देखो मेरा ऑरेंज कलर में आ चुका है और आई विल सी हियर साइकिल स्टार्ट। ये साइकिल आपको ऐसा आएगा। रिपीट आपको ओपन करनी है और रिपीट आपको स्टार्ट करनी है। देखिए इस तरह से मेरा मशीनिंग हो रहा है। 2 mm कटिंग हो गया, 3 mm कटिंग हो गया, 4 mm, 5 mm, 7 mm, ये देखिए 6 mm और 7 mm हो गया। जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उस पोजीशन के ऊपर मेरा टूल आके और एक बार खड़ा हो चुका है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात मैं इस साइकिल में आपको बोलना चाहता हूं, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है। इस केस में अगर समझो आपको किस तरह से टूल को आपको अगर लॉक करना है, मीन्स आपको अगर समझो मेरा वर्कपीस है, वर्कपीस के इस डायरेक्शन में टूल को जाने नहीं देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। समझो किसी केस में मुझे इस साइड में मेरे पास कोई फिक्सचर का कोई नट है, फिक्सचर का कोई मेरे पास कोई एक्सेसरीज मेरे पास इधर लगा हुआ है। अगर मेरा टूल इधर बाहर ना जाए तो मैं इधर टूल से मेरे को इधर लॉक कर सकता हूं। आप किसी भी डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में लॉक कर सकते हो, इस डायरेक्शन में लॉक कर, दोनों डायरेक्शन में लॉक कर सकते हो, तीनों डायरेक्शन में लॉक कर सकते हो, चारों डायरेक्शन में आप लॉक नहीं कर सकते हो। चारों डायरेक्शन में लॉक करोगे तो आपका टूल बाहर जाने के लिए चांस नहीं मिलेगा। किसी भी डायरेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये अगर मैंने कट कर दिया तो 2 डायरेक्शन हो गया, अगर समझो मैंने कट किया तो 1 डायरेक्शन हो गया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से साइड में आपको आपके टूल को बाहर नहीं आने देना है। मीन्स वर्कपीस के बाहर जब टूल आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग आपके एक्सपीरियंस्ड है, जो लोग आपके पास के सीएनसी प्रैक्टिशनर है, उनको समझ में आ रही होगी बात कि मैं कैसा बोल रहा हूं। और जैसा जैसा आप लोग टूल को लॉक करोगे वैसा वैसा टूल पाथ भी आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए अगर मैंने इसको ये तीनों डायरेक्शन से अगर मैंने इसको लॉक किया तो मेरा टूल पाथ कैसा दिखेगा ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको इंस्टेंट फेस मिलिंग साइकिल कैसे यूज कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। कोई आपको डाउट आता है, कोई आपको क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मुझे अगर आपने पूछा तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं। आपको आज का जो पॉइंट था मुझे पूछा था सुशांता व्लॉग्स ने कि सर हमें फेस मिलिंग सिखाइए। वो फेस मिलिंग मैंने आपको सिखा रखी है, आपका मशीन के ऊपर करके देखिए। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वैसे वैसे जैसे जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा। मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि जो मेरे को दिल बोले वो मैं बनाऊंगा, ऐसा मेरा चैनल नहीं है। मेरा चैनल ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। मेरे चैनल का नाम ही है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर। इसका मतलब ऐसा है कि आपको एप्लीकेशंस चाहिए, आपको एप्लीकेशन यूज करने। प्रोग्रामिंग तो कोई भी सिखाएगा, मगर आपको जो आप डे टू डे लाइफ में शॉप में जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करने मेरा काम है। इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा जैसा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वैसे ही आपको ऐसी नई नई वीडियोस मिलती जाएगी। आप बहुत सारा सीख जाओगे। आप मेरे चैनल को शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि जैसा जैसा आप लोगों को शेयर करोगे बहुत सारे लोग सीखेंगे, और जितने लोग सीखेंगे उतना सबका ज्ञान बटेगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपसे मुझे यही चीज की अपेक्षा है कि आप मुझे मोटिवेशन दे, वही सब्सक्राइबर के थ्रू हो सकता है। चैनल अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर दे सकते हो। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।